अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के युवाओं में इतनी नाराजगी क्यों है? क्यों युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अग्निपथ योजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। एक तरफ नियमित सैनिक जहां 17 वर्ष तक सेना में काम करते हैं, उसके बाद रिटायर्ड होते हैं, वहीं अग्निवीर मात्र 4 वर्ष सेना में काम करने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। नियमित सैनिक को 9 माह की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि अग्निवीर को मात्र 6 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। नियमित सैनिक को 1 साल में 6 दिन की छुट्टी तथा 20 दिन की कैजुअल छुट्टी यानी 1 वर्ष में टोटल 80 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि अग्निवीर को 1 वर्ष में मात्र 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। नियमित सैनिक को 300 दिन की छुट्टी का पूरा वेतन मिलता है, जबकि अग्निवीर को यह सुविधा नहीं होगी। नियमित सैनिक को 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश मिलता है, यानी पढ़ाई के लिए 2 वर्ष की छुट्टी दी जाती है, जबकि अग्निवीर को यह सुविधा नहीं मिलेगी। नियमित सैनिक को रिटायर्ड होने के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा मिलता है, जबकि अग्निवीर को पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। नियमित सैनिक को रिटायर्ड होने के बाद भी कैंटीन की सुविधा मिलती है, जबकि अग्निवीर को कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी। नियमित सैनिक को रिटायर्ड होने के बाद मेडिकल की सुविधा दी जाती है, जबकि अग्निवीर को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। नियमित सैनिक को रिटायर्ड के बाद आजीवन पेंशन मिलता है, जबकि अग्निवीर को पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये रहा अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं आखिर इस योजना को लाने के पीछे मकसद क्या है, सरकार का तर्क क्या है, क्यों लाया यह योजना। तो पहला तर्क है, इससे सेना जवान होगा और युद्ध में प्रदर्शन अच्छा करेगा। इसके विपरीत रक्षा विशेषज्ञों और एक्सपर्ट का मानना है कि युद्ध में लड़ने के लिए सिर्फ युवा जोश ही नहीं बल्कि अनुभव की भी ज़रूरत होती है। युद्ध के समय अनुभवी सेना जो 10 से 12 वर्ष तक काम कर चुके हैं सेना में, उन्हें आगे रखा जाता है तथा नए सैनिकों को पीछे रखा जाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बात सामने आई कि सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो परमवीर चक्र है, पाने वाले सैनिकों की औसत उम्र 32 वर्ष है। अर्थात 32 वर्ष के उम्र के सैनिक ज़्यादा वीर होते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव और जोश दोनों होता है। सरकार का दूसरा तर्क है, इससे रक्षा बजट पर पेंशन का बोझ कम होगा। जबकि इसके विरुद्ध आम जनता का कहना है कि जब सरकार को पेंशन बोझ लगती है तो एमएलए एमपी को पेंशन क्यों मिलता है, उसका भी पेंशन बंद होना चाहिए। यहाँ तक कि एमएलए एमपी को एक साथ कई पेंशन मिलता है, वह जितनी बार एमएलए एमपी बनता है उतनी बार का पेंशन मिलता है। साथ ही साथ अगर वह वर्तमान में भी एमएलए या एमपी है तो उसे वर्तमान का भी वेतन मिलता है और पूर्व एमएलए एमपी का भी पेंशन मिलता है। सरकार का तीसरा तर्क है कि अग्निवीर 4 वर्ष में प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वह आम लोगों की तुलना में ज़्यादा दक्ष होंगे और उसे दूसरी नौकरी में आसानी मिलेगी। लेकिन इसके विरुद्ध कई पूर्व सैनिक और सैन्य अधिकारियों का मानना है कि 4 वर्ष तक सेना में योगदान देने के बाद उस युवा में कुछ बचेगा ही नहीं। 4 वर्ष तक योगदान देने के बाद जब युवा वापस फिर से पढ़ाई की ओर जाएगा तो उसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वह किसी दूसरी नौकरी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वैसे भी सरकार सभी सरकारी संस्थान को निजी कर रही है, कुछ संस्थान बचा भी है तो वहाँ बहुत कम वैकेंसी निकलती है, और निकलती भी है तो कई वर्ष लग जाता है उसे पूरा करने में। इस प्रकार अग्निवीर के लिए एक ही रास्ता बचेगा, किसी कंपनी में गार्ड की नौकरी। सभी लोगों को पता है कि एक गार्ड की मंथली वेतन कितना होता है, उसे महीने का कितना रुपए मिलता है। अगर किसी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो वह समाज और देश के लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि वह 4 वर्ष तक की सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करके आया हुआ रहेगा। चौथी तर्क सरकार का है कि 25% युवाओं को अस्थायी सेना के तौर पर रखा जाएगा। इसके विरुद्ध कई पूर्व सैनिक का कहना है कि इससे सेना में चमचागिरी बढ़ेगी, क्योंकि 25% उसी युवा को अस्थायी नौकरी मिलेगी जिसका सिफारिश सैन्य अधिकारी करेंगे।
ऐसे में संभव है कि युवा अस्थायी नौकरी के लिए उस सैन्य अधिकारी की चमचागिरी करेगा। साथ ही साथ उसे युवाओं को अस्थायी नौकरी मिलेगी जो स्वजातीय हो, अर्थात सैन्य अधिकारी के जाति के युवा को ही अस्थायी नौकरी मिल पाएगी। इसके अलावा जिस विचारधारा आरएस और बीजेपी से मेल खाता है उसी युवाओं को अस्थायी नौकरी मिलेगी। इसके अलावा अस्थायी नौकरी पाने के लिए जवान से पैसे की डिमांड होगी, जिससे सेना में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस वीडियो के बाद आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।